चले देखिए, ठीक है। हमने किया क्या, इसको पकड़ लिया ए को और बी को, ऐसे इसको ऐसे खोल दिया तो डायग्राम ऐसे बन गया, ठीक है। इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट के दोनों तरफ रेजिस्टेंस बराबर है, इस वजह से इन दोनों पॉइंट पर विभव क्या होगा, समान होगा, और विभव समान होने से इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा प्रवाह न होने से इस रेजिस्टेंस का कोई यहाँ पर उपयोग नहीं है, तो इसको आप भूल ही जाइए। जब आप इसको भूल जाएंगे तो आपको ये दोनों रेजिस्टेंस किस क्रम में दिखेगा, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का श्रेणी क्रम से तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 4 ओम। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है, R = R1 + R2, तो R1 2, R2 2, तो R1 + R2 यानी 2 धन 2 कितना हुआ, 4। तो ये दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस बना लिया ऐसे, ठीक। और ये रेजिस्टेंस कितने ओम का हो गया। उसी तरह से ये दोनों भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो इनका भी श्रेणी क्रम से तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो ये भी हो गया 4 ओम, ठीक है। ये A है और ये B है। अब ये डायग्राम ऐसा हो गया, ठीक। आपको चाहिए A और B के बीच का कुल प्रतिरोध, तो अब देखो यहाँ पे समझो, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर, तो समांतर क्रम का फार्मूला लगा दो और ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस हो जाएंगे। यानी अब ये जो रेजिस्टेंस है वो ऐसा बन गया, ये B हो गया और ये A हो गया। अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बना लिए, और उस रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, तो समांतर क्रम के फार्मूला से इन दोनों को जोड़ दो, तो फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/, यही सूत्र होता है समांतर का। R1 कितना है, तो 4 यहाँ रख दो, R2 कितना है 4, तो अब कितना हो गया, 1/R बराबर, दोनों का हर बराबर है, जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ दो, तो 1 1 कितना हो गया 2, 2 से 4 को काट दो, तो 1/R बराबर 1/2, तो R बराबर कितना हुआ 2, 1 की जगह 1 है तो R की जगह क्या है 2। तो इस सर्किट का A और B के बीच का जो कुल प्रतिरोध आएगा वो कितना ओम आएगा, 2 ओम आएगा, ठीक है। तो इस तरह अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से 2 नंबर पा जाएंगे। नहीं तो आपके पास एक ही रास्ता, छोड़ दो, तो छोड़ना मत, लड़ना जरूर, कहीं तक सही जाएगा नंबर मिलेगा, ठीक है। और छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर इसको देखोगे ध्यान से तो आपको दिखने लगेगा, अगर इसको इधर करें तो आपको सर्किट दिखने लगेगा किस क्रम में है, लेकिन इस तरह अगर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए फटाक से। चलो देखो नेक्स्ट डायग्राम, देखो इधर देखो, नेक्स्ट देखो एक डायग्राम है ये, इधर देखना, ठीक है। सब 2 ओम के। आपसे प्रश्न है A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध बताइए। A और B के बीच का तुल्य क्या प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बताना है A और B के बीच का। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको। इस तरह देखेंगे तो फिर वही कंफ्यूजिंग होगा। करना कुछ नहीं है, देखो अगर ये A है, ध्यान से समझो, अगर A है तो जहां तक कुछ नहीं जुड़ा है, कोई भी डिवाइस नहीं लगा है, जहां तक वो तार जाएगा वहां तक ही रहेगा।
ठीक है। अगर बीच में यहाँ कुछ भी लगा होता ना तो ये जो है आगे नहीं बढ़ता, लेकिन ये बीच में केवल तार है ये, तो ये तार जहां तक जाएगा वहां तक ही रहेगा, मतलब ये कहाँ रहेगा, यहाँ तक ही रहेगा। ठीक है। अगर ये है, हाँ नीचे कर दे ऐसे जी, ऊपर चल गया, सही है ना। चल देखिए, तो अगर ये ए है तो ये भी क्या हुआ, ए हो गया, सही है। और यदि ये बी है तो ये भी क्या हुआ, बी हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब ए और बी आगे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर इस तार से अगर आप आगे जाएंगे तो रेजिस्टेंस लगा, इस तार से आगे जाएंगे तो रेजिस्टेंस लगा। बी को भी देखिए, अगर इस तार पे आगे जाएंगे तो रेजिस्टेंस है, इस तार पे आगे जाएंगे तो रेजिस्टेंस है, तो ए बी अब इससे आगे नहीं जाएगा। बाकी दो जगह और जोड़ है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। अब चलिए शुरू हो जाइए, देखिए कैसे ये जुड़ा है, समझने की कोशिश करिएगा। दो पॉइंट है ए और बी, दो ही पॉइंट है, आप ऐसे दो पॉइंट ले लो ए और बी, क्लियर। अब देखना ए वाला से ये 2 ओम का जुड़ा है, ट्रिक लगाते जाना, ये 2 ओम वाले की बात हो रही है, तो ए से उस 2 ओम को क्या करो, जोड़ दो ऐसे, ठीक है, हो गया। अच्छा ए से एक और है 2 ओम वाला भी जुड़ा है, देखो, तो इसको भी जोड़ दो ए से, ठीक है। अच्छा बी वाले की तरफ से आओ, ये बी है, इससे ये कितने ओम का जुड़ा है, तो बी से भी 2 ओम ले जाओ, ये हो गया 2, ठीक। बी से ये भी जुड़ा है 2, तो इसको भी ले जाओ, हो गया, ये भी 2 ओम हो गया। अब ध्यान देना सी और डी, ध्यान दो, ए से 2-2 ओम का जुड़ा है, सही है, और ये दोनों ओम किससे जाके जुड़े हैं, सी और, इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पर अगर सी मान लें और एक डी मान लें, समझ में आई बात। तो देखिए ए से जो 2 ओम जुड़ा है उसका एक पॉइंट आगे जुड़ गया, तो देखिए सी से जुड़ा, ए और सी के बीच में जुड़ा है ना, देखिए ए और सी, तो ए और, सही है। और ये देखिए ए और, तो देखिए ए और, सही है। अब आ जाइए बी वाले में, बी और डी के बीच में जुड़ा कितना, तो देखिए बी और, आइए बी और 2 ओम हो गया। अब फिर देखिए ये भी बी और सी के बीच में, तो बी और, डायग्राम ऐसे हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए सी और डी के बीच में है जुड़ा, सही है, सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में ये 2 ओम हो गया। ये बी है तो ये भी होगा, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, सही है। तो देखो सर्किट ऐसे दिख रहा है, बना ऐसे है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा अब क्या करना है, हाँ? इसमें धारा बहेगी नहीं बहेगी तो इसको छोड़ दो, फिर अपना वाला फार्मूला लगाओ। ये दोनों किस क्रम में है, तो कितना आएगा कुल 4, हो गया, ऐसे डायग्राम बन गया है, दोनों मिलके कितना हुआ, और ये 4, ये ए और ये बी। अब ये दोनों किस क्रम में है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दो। अब ये दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस बना लेंगे, कितना ओम आएगा, 2 ओम आएगा, यानी ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध कितना होगा, 2। इस सर्किट में ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध होगा 2, ठीक है। और ये 2 ओम कैसे आया है, जब इसको समांतर क्रम के फार्मूला पे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।
इसमें धारा नहीं बहेगा तो इसका होना ना होना बराबर है, ध्यान रहे। चलिए देखिए, एक दूसरा परिपथ देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास इस तरह का डायग्राम है, ऐसे आपसे कहा गया ए और बी के बीच की तुल्य प्रतिरोध बताइए। ए और बी के बीच का क्या तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बताना है आपको। देखिए डायग्राम देखिए ध्यान से, सीरीज में है मतलब श्रेणी में है या समांतर में है, सब मिक्स है, सब मिक्स है उसी में, ठीक है। देखो एक एक तरफ से चलोगे समझ में आएगा तुमको। पहले देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में नहीं है। एक पॉइंट अगर ये ले लो और एक पॉइंट ये ले लो तो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 ओम, सही है ना। श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दोगे तो अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बन जाएंगे और उसका मान होगा 3 ओम। तो डायग्राम देखो वही से बन जाएगा। उसी तरह से डायग्राम भी करते चलो। ये वाला 2 ओम हो गया, ठीक, ये 1 ओम हो गया, फिर है 2 ओम बचा है, ठीक है, और है दोनों 3 हो गए, तो ये दोनों देखो 3 ओम हो गया, सही है। देख लो ध्यान से, सही है ना। है दोनों मिलकर के 3 ओम हो गए, तो ये 3 ओम हो गया। अब अगर ये पॉइंट ले लो और ये पॉइंट ले लो तो ये दोनों किस क्रम में है, तो समांतर का फार्मूला लगा दो, 1/2 धन 1/3, यही होगा ना। तो समांतर क्रम का जब सूत्र यहाँ लगाओगे तो आपका डायग्राम देखो वही से हो गया। ये ए था और ये बी था, ठीक, ये 1 ओम है, 2 ओम, फिर 1 ओम, और है दोनों समांतर से जोड़ोगे तो समांतर से जोड़ोगे कितना आएगा बताओ, 5 ओम। समांतर का फॉर्मूला क्या है, 1/2 धन 1/3, 1 इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/2 धन 1/3, 1/r बराबर आएगा, यही आएगा ना। तो हर बराबर है नहीं, तो हर को बराबर करो, तो हर को बराबर करने के लिए तिर्यक गुणा कर दो, तिरछा गुणा आता है ना, इसका गुणा 1 में करोगे कितना आएगा 3, और इसका गुणा इधर और नीचे वाले का आपस में गुणा, सही है। ऐसे होता है तिर्यक गुणा, 3 2 6, 1/r बराबर 5 तो r बराबर यही होगा ना, r बराबर हो जाएगा 6 यानी इन दोनों का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, और वो ये है, ये हो गया 6/5 हो गया। अब फिर ध्यान दो ये दोनों किस क्रम में है,
श्रेणी में आ गए तो 6/5 में 1 जोड़ दो तो 6/5 धन 1 11/5, 11/5 हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बना लेंगे। तो अब डायग्राम देखो, अब डायग्राम देखो, जाओ, ठीक है। ये 2 ओम, ये 1 ओम हो गया और ये 1 ओम, ठीक है। सॉरी, आई दोनों जुड़ गया ना, आई दोनों जुड़ गया तो कितना बन गया? हाँ, अरे भाई 6/5 और 1 जोड़ो तो देखो 6/5 धन 1 तो 5 करना, 5 और 6 11/5, यही हुआ ना। तो इस दोनों को जोड़कर जो मान आएगा वो आएगा 11/5। अब देखो कुछ दिखा, ये दोनों किस क्रम में है? समांतर, तो समांतर का फार्मूला लगा दो, फिर ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? एक रेजिस्टेंस। अब ये दोनों मिल गए और एक रेजिस्टेंस बना लिए, ये हो गया ए, ये हो गया और ये 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो समांतर के फॉर्मूला से, तो क्या होगा? 1/2 धन 1/11/5 लिखोगे ना। अरे भाई 1/R1 धन 1/R2, तो R2 11/5 है, तो R2 की जगह 11/5 हो जाएगा। भाई 5 ऊपर चला जाएगा, तो जब भाई 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/, ऐसे हो गया 1/R का मान। हर बराबर है, हर बराबर है, तो 3 गुणा तो 11 करना और 2 बचे 11 दूना 22, तो 1/R बराबर 21/22 आ गया। देखो 10 और 11 जोड़ोगे कितना आएगा? 1/R बराबर 21/22, तो R बराबर ये हो गया, यानी इस रेजिस्टेंस का मान कितना हो गया? 22 अब देखो 1 ओम और 22/21 किस क्रम में है? श्रेणी में है। देखो ये दोनों किस क्रम में है? तो श्रेणी का फार्मूला लगा दो। तो अब ये सर्किट जो है इस तरह हो गया, ये बी हो गया और ये दोनों जुड़ के एक बन गए, और उसका मान कितना होगा? तो देखो 1 में 22/21 को क्या करोगे? जोड़ोगे, तो 21 से करना में 21 और 21 में 22 जोड़ोगे 43 बटा, तो इसका कुल प्रतिरोध कितना आया? यानी इस सर्किट में ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध होगा 43/21। समझ में आ गया? तो ऐसे करना है, आप घबराइए थोड़ा भी मत, ध्यान लगाएंगे सब होता चला जाएगा। बस फार्मूला मत भूलना, श्रेणी का क्या है, समांतर का क्या है, भूल जाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा। नोट करो, अगला डायग्राम देखिए। एक सर्किट हम ऐसे बना रहे हैं, ध्यान देना। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, ठीक। और ये सभी जो रेजिस्टेंस हैं 1-1 ओम के हैं सब, छूट गएगा, ये सब 1 ओम के हैं। प्रश्न आपसे फिर वही है, ए और बी के बीच, ए और
बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब ध्यान देना, सर्किट को ध्यान से देखो। ए और बी के बीच पूछ रहा है, इसके और इसके। तो जब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो ध्यान देना, ये जो प्रतिरोध है और ये जो प्रतिरोध है ये दोनों नहीं जोड़े जाएंगे। कारण ये दोनों प्रतिरोध देखो कहीं सर्किट को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो जुड़ा है, दूसरा तरफ, इसका भी एक तरफ जुड़ा है, दूसरा तरफ नहीं जुड़ा है। यानी करंट अगर उसमें आएगी तो जाएगी नहीं। अगर करंट इधर से आ भी रही है तो इसको जाने का जब रास्ता मिलेगा तभी इसमें धारा बहेगी। केवल करंट जाए और आए ना, आने का रास्ता ही नहीं हो तो उस तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसीलिए हर जगह दो तार लगे होते हैं, एक करंट के आने का और एक करंट के वहां से जाने का। जेकरे घरे अगर ये सुविधा रहे कि मेहमान आवे या जाना, तो सोचो का उसके घर मेहमान आएगा। मतलब तो सनिया घरे जे आए लोग फिर गए लाए तो कोई आएगा नहीं, कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। उस घर का अस्तित्व धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कहेंगे उनके घरे ना जाइए, इलेक्ट सुविधा ना आएगा। ठीक, तो वही चीज है यहाँ पर। अगर करंट के जाने का रास्ता है, आने का रास्ता है, तो इस करंट को वापस जाने का भी तो होना चाहिए। ऐसा इसमें और इसमें, इसलिए ये दोनों प्रतिरोध दिख रहे हैं लेकिन जोड़े नहीं जाएंगे, ये काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को दिमाग से पहले निकाल दीजिए। जब इन दोनों को दिमाग से निकाल देंगे तो आपको ये सर्किट अब इस तरह दिखाई देने लगेगा। देखिए, आपको ये सर्किट जो है इस तरह से दिखाई देना शुरू कर देगा। सही नहीं? बोलो, ऐसे दिखने लगेगा। लगा रहे हैं भाई, एक ही ना है। सही है ना? एक 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 एक। अब क्या? हाँ, ये इधर का और इधर का हट गया। ठीक, अब इस तरह का डायग्राम दिखा। इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो कौन किस क्रम में जुड़ा है, कौन किस क्रम में जुड़ा है, ये चीज आपको पता करना होगा। तो बताइए, अगर हम इसको ले लें और इसको ले लें, तो पहले देखो ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और हाई दोनों अगर देखिए इस तरह जोड़िए तो ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। सही है, तो ये दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस हाई बना लेगा और एक रेजिस्टेंस हाई बना लेगा। सही है, देख लेना, हाई और हाई, क्योंकि इन दोनों का एक पॉइंट यहाँ जुड़ा है और इन दोनों का एक पॉइंट यहाँ जुड़ा है। देखो, इसको अभी छोड़ दीजिए, ऐसे देखिए, तो इन दोनों को मिलाकर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। कितना आएगा? 2। और इन दोनों को मिलाकर कितना आएगा? 2। यही आएगा। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर, समांतर होंगे। यानी अब ये चारों मिलकर के कितना नंबर? एक रेजिस्टेंस बना लेंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ रहे हो? अरे भाई, अगर आप ध्यान दो, या ऐसा करो, एक और आसान करते हैं, इसको हटा दें यहाँ से, सीधे तार लगा, बस छोड़ दो इसको। अब देखो, अब आपको समझ में आने लगेगा और आसानी से, बाद में इसको हम लोग समझ लेंगे। अब देखना ध्यान से, इस चीज को समझो। अब दिख रहा होगा, अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी होगा। और ये ए है तो ये भी क्या होगा? अब क्लियर है यहाँ तक? अब ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी में। तो श्रेणी के फॉर्मूला से इनको क्या करो? जोड़ लो।
ठीक है, श्रेणी के फॉर्मूला से इनको जोड़ दो। अच्छा ये बताओ क्या इसमें धारा बहेगी? बहेगी? नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट के इधर भी एक ओम है, इस पॉइंट के इधर भी एक ओम है, इसके भी इधर एक ओम है, इसके इधर भी एक ओम है। तो ये होना ना होना इसका कोई मतलब, तो इसको तो भूल ही जाओ। जब इसको भूल जाओगे तो आपको सर्किट ऐसे दिखेगा। आई तो भूल जाए। ये ए है, सही है, ए ए ए। अब देख लो, अब दिख गया होगा भाई तीनों किस क्रम में है, तो कुल कितना हुआ? तीनों। भाई तीनों किस क्रम में है, तो कुल कितना हुआ? तीन। सही है ना? अब ये कुल मिल करके बन गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये तीनों मिल करके एक रेजिस्टेंस बना लिए जिसका मान है कितना हो? तीनों। ठीक, और हाई तीनों मिल करके एक रेजिस्टेंस बना लिए, इसका मान कितना है? इसका भी मान है तीनों। अब ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर का फार्मूला लगा देंगे। ठीक, तो समांतर का फार्मूला लगाएंगे तो ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बना लेंगे। अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बना लिए, ये ए और ये बी, तो तीनों में और तीनों में लगा दीजिए समांतर क्रम का फार्मूला, 1/3 धन 1/3 बराबर 2/, यही होगा ना? बोलो 2/3, 1/r बराबर 2/3, तो r बराबर 3/, और 3/2 का मतलब 1.5, 3/2 का मतलब 1.5, 3 का आधा, तो है कितना हुआ? तो इस सर्किट में ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 1.5 ओम। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या बज रहा हो? टाइम हो गया, बड़ा जल्दी समय खत्म हो रहा है। हाँ जी टाइम